मेरे बच्चे कैसे हो? तुम्हारा हर एक शब्द आज सत्य होने वाला है। आज इसे तुम जानकर बहुत खुश होने वाले हो। बस तुम्हें यह करना शुरू कर देना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, तुम उसे ध्यान से पढ़ना और जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना। मेरे बच्चे, तुम सब यही सोचते हो कि महादेव तुम्हारा ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, मैं सबका ख्याल रखता हूँ। हर बार तुम प्रार्थना करते हो और यही शब्द रखते हो कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा हर एक एक शब्द, तुम्हारी सारी इच्छाएं जल्द तुम्हारे जीवन में आकर्षित होती जाए, अब तुम्हें यह काम शुरू कर देना चाहिए। ये क्यों किया? एक छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार कर सकता है और तुम्हें आज से जल्दी ही अभी से शुरू कर देना चाहिए। और वह काम कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा। दूसरों की शिकायतें मत करो। जब तुम किसी के बारे में सोचती हो तो धीरे धीरे वह शब्द पूरे होने लगते हैं। जैसा सोचते हो वैसा बनने लगते हैं। तब वह किसी की तरह कोई नकारात्मकता नहीं रहता। क्या तुम जानते हो कि इतनी बड़ी बात तुम्हारे अंदर नकारात्मक केवल दूसरों की वजह से आ जाती है? क्यों तुम दूसरों की शिकायत करते हो? कई बार ऐसा होता है कि जब तुम दूसरों के बारे में बातें करते हो, लोग तुम्हें दुखी करते हैं और जब दूसरों को तकलीफ़ होती है, बातों को अपने जीवन में आपसे पूरी तरह लगाकर देते हो, उनकी शिकायतें करते हो एक दूसरे से, तब तुम्हारा रास्ता गलत होता, वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। बच्चे, तुम जैसे जैसे शब्द अपने लिए चुनते हो, नकारात्मकता उसी तरह बढ़ती जाती है। गलत बात क्यों सोचते हो? सही बात सोचो। धीरे धीरे वह सब तुम्हारे जीवन में उतरने लगता है और तुम्हारी छवि उसी तरह बनने लगती है और वह सब तुम्हारे जीवन में जैसे सोच वैसी इच्छा पूरी होने लगती है। यदि तुम अच्छा सोचते हो तो अच्छा ही घटना घटती है और यदि तुम बुरा सोचते हो तो तुम बुरा घटना घटने लगती है और तुम दुखी हो जाते हो। तो मैं ऐसी गलती क्यों करें? इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें और जितनी बार तो अपने इच्छा को अपने जीवन में उतारने उतनी संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हें अच्छे और बुरे बनाते हैं और इसे ही तुम कई बार संकल्प की सिद्धि होना रहते हो। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना होगा। दूसरों की कोई बात नहीं करनी होगी, किसी की शिकायतें नहीं करनी होगी, किसी दूसरे पर किसी काम को लेकर दबाव नहीं डालना होगा। तुम्हारा संकल्प को अच्छे कामों के लिए, एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए इस तरह के संकल्प लेने होंगे और तभी तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी और तुम्हारी सारी इच्छाएं एक के बाद एक पूर्ण होती चली जाएगी। तुम्हारे अच्छे विचारों के कारण, तुम्हारी अच्छी भावनाओं के कारण। मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो। आज मैं तुमसे बहुत ही खास बात करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ है, मैं रातों रात करोड़पति कैसे बन गया, यह कार्य संपर्क नहीं हो रहा था और रातों रात कैसे काम बन गया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत करीब से देखा है, क्योंकि तुम परिश्रमी हो। जैसे कोई चमत्कार हो गया तो, परंतु मेरे बच्चे साथ नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारे कर्मों का उपहार है और वह उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का मिल रहा है। यदि तुम में जाकर अच्छे काम को करना बंद कर दोगे तो लोगों की निंदा नहीं करोगे, तब मेरी शक्तियाँ
तुम्हारे अंदर काम करेगी और तुम सफल होते चले जाओगे। और यदि तुमने कुछ गलती भी कर ली तो वापस मैं ले सकता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे अच्छे काम करो, भावनाएं अच्छी रखो। मेरे बच्चे सुखी बेला में तो मेरी शक्तियों को भूलना नहीं। हर मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। किसी का दिल ना दुखाओ। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो किसी असहाय की मदद कर दो, वह तुम्हें दुआएं देंगे और ये दुआएं तुम्हारे जन्म जन्मांतर तक साथ चलेगी। कभी बोलकर कभी अहंकार मत करना, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे सुखमय होता है। अपनों से ऐसा लोगों को पूछना चाहिए कि आप कैसे हो मेरे, उनकी सहायता करनी चाहिए। लोगों से मिलो, यदि मैं तुमसे सहायता लेने से इनकार करते हैं तो तुम उन्हें दूसरी तरह से उनकी सहायता करो। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर पुण्यात्मा की शक्ति आ जाएगी और फिर तुम बेहतर महसूस करोगे, मेरे करीब आते जाओगे। दूसरों की सहायता करने पर आभास होगा तुम्हें कि तुम स्वयं से बड़ी किसी और भी चीज़ की इच्छा रख सकते हो। और जब तुम दूसरों से जुड़ने जाओगे तो तुम्हारा हृदय भी सुकून से भर जाएगा। पूरे संसार में अधिक प्रसन्नता और स्वयं के जीवन में अधिक खुशियाँ महसूस होगी। तुम स्वयं को कभी भी गलत मत समझना, खुद पर विश्वास रखना। धीरे धीरे तुम्हें सब मान लेना चाहिए कि तुम संसार और स्वयं के लिए अच्छे काम कर सकते हो। विश्वास रखो खुद पर, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मेरी बात से ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। मैंने यह संदेश तुम्हें इसलिए भेजा है कि महादेव जी कहते हैं तुम्हारा जीवन सुख से भर जाए, खुशियों से भरा बना रहे और तुम दूसरों की भलाई का कार्य प्रेम पूर्वक करते रहो। इसमें तुम्हारा भी भला है और दूसरों के जीवन में हो रही परेशानियों का समाधान भी करते चलो। हो सके तो उनकी हर तरह से सहायता करो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ मेरे बच्चे, किसी की निंदा चुगली कभी मत करना। मैं तुम्हें एक नए मोड़ पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ अच्छाइयाँ तुम्हारा इंतज़ार करती है, जहाँ जहाँ तुम खुशियाँ और आनंद प्राप्त कर सकते हो, वहाँ जाकर तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हो और इस परिवर्तन का नज़ारा उठा सकते हो। केवल तुम ही दिनों के तुम्हारे संकल्प को बेहतर बनाने का मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भर जाए और यदि तुमने मेरी बात मानी तो जीवन भर तुम अच्छे कार्य करोगे और जिससे लोगों का कल्याण हो सके, लोगों की दुआएं तुम्हें काम आ सके। यदि तुमने अहंकार और जिद में आकर कुछ गलत कार्य कर दिए तो तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी ऐसी गलतियों के से तुम जहाँ तक पहुँचना चाहते हो तुम्हारे बीच में रुकावट आ जाएगी, जो तुम्हारी अपनी गलतियों से सीखना होगा और उसे सुधारना होगा और जिसे तुम दोबारा दोहराने नहीं चाहोगे। चेतावनी देकर भी परंतु इन गलतियों के कारण तुम दुख भोग सकते हो, इसलिए गलतियां न करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए और तुम्हें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये शब्द ही तुम्हें महान बनाते हैं, शब्द ही तुम्हें गिराते हैं। और अपने मन में हमेशा सकारात्मक बातों को सोचना, अन्यथा तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे और तुम स्वयं से ही हार जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे स्मरण रखना, मेरे बच्चे तुम बहुत कुछ कर सकते हो जो करना चाहते हो और तुम वह भी कर सकते हो
जो तुमने आज तक नहीं किया है। इसलिए जीवन में हो रहे परिवर्तन को महसूस करो, उसका लुत्फ़ उठाओ और उसे पर ध्यान देना। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम्हारी सोच बदल जाएगी। जब तुमने सही का राह पर चलोगे तो तुम्हें परम आनंद आएगा। गलत राह पर तुम्हें दुख ही दुख मिलेंगे। तुम अपने आसपास लोगों से जमघट दिखोगे। अच्छाई के कारण सबकी आंखें तुम्हें प्रेम पूर्वक देखेगी और तुमसे कुछ आशाएं करेगी। इस तरह तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। इस मोड़ में तुम्हें बहुत सुख मिलेगा और तुम्हें बार बार अपने प्रयासों में सफल होना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम निश्चिंत होकर अपने कदम आगे बढ़ाओ। नेकी की राह पर चलो, सत्य की राह पर चलो। अच्छे काम करने के लिए नकारात्मक बातों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। अपने महादेव पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो। तुम्हें मनचाहा सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी। अपनी व्याकुलता पर काबू रखो। समय के साथ सब कुछ अच्छा होगा। और यदि तुम कुछ पाने की और कुछ करने की अपने ज्वाला को जलाए रखना, यह जीवन में तुम्हें मिला है। इस जीवन में अच्छे काम करने के लिए मिला है मेरे बच्चे। इस जीवन में अच्छे काम में लगा दो। इस जीवन को तुम्हें अपार खुशियाँ मिलेगी। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।